जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार, जहां वृंदावन में आज पदयात्रा का समापन होगा, जहां पर गूंजेगी सनातन की जय घोष, सनातन की यश पताका, हिंदू राष्ट्र और जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, छुआछूत का। तो यह देखिएगा भव्य और दिव्य। माननीय नितिन चौबे जी ने बताया कि वहां की तैयारी जोरों शोरों पर है और पूज्य सरकार के भक्तों में और वृंदावन के भक्तों में भी कहना है कि आज तक इतनी बड़ा भव्य और दिव्य कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ। आज तक वृंदावन में इस तरीके से वह कोई भी पदयात्रा की रैली इस तरीके से पूज्य सरकार की जो आ रही है उस तरीके से आज तक नहीं आई। तो देखिएगा भव्य और दिव्य, यह आपको देखने लायक ही दृश्य है। सभी साधु सन्यासी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। सभी साधु सन्यासी इतने ज्यादा प्रसन्न है क्योंकि उनको पता है कि आज श्री बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी आज अपना काफला लेकर इसी वृंदावन में, इसी भूमि पर, ब्रज की भूमि पर जय घोष करेंगे। और वृंदावन की नगरी को इतना ज्यादा क्यों वह पूज्य सरकार ने सभी को दुल्हन की तरह क्यों सजवा दिया गया भक्तों ने, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार 160 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर आज 10वां दिन है पदयात्रा का। और 10वें दिन की पदयात्रा में देखिएगा यह भक्तों का सैलाब, लगभग 5 लाख भक्त यहाँ पर विराजमान होंगे। और जो भक्त और ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वह उनको भी उत्तम से उत्तम व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि भक्तों का सैलाब, भक्तों का जनसमूह इतना ज्यादा पूज्य सरकार के साथ में बढ़ गया है। लगभग आज 10वें दिन की पदयात्रा में लगभग 20 लाख भक्तों का सैलाब पहुंच गया है। और यह सुबह का पूज्य सरकार के यह वीडियो है जो वृंदावन से लाइव वीडियो है श्री बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी का। तो देखिएगा सभी किस तरीके से वहां पर तैयारी में जोर शोर से वह लगे हुए हैं। सब ब्रजवासी, मतलब ऐसा हो रहा है कि स्वयं साक्षात बागेश्वर वाला ही सरकार ही पदयात्रा कर ब्रज की भूमि पर, ब्रज के धाम पर, श्री कन्हैया लाल जी की जन्म स्थली पर वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। और यहाँ पर जो भी भक्त आएगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और जो भी वह मांगेगा उसका सभी मनोरथ होंगे पूर्ण। तो देखिएगा आपको वह सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पर तैयारी किस तरीके से है। और तैयारी के साथ साथ यहाँ पर भव्य और दिव्य, यहाँ पर 5 लाख भक्तों का सैलाब होगा। और बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार की, आइए ले चलता हूं मैं पदयात्रा में। जो पदयात्रा पूज्य सरकार की निकल रही, तो यह हुजूम देखिएगा, यह हुजूम श्री बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी का है। यह पदयात्रा एक ऐतिहासिक पदयात्रा रही। धर्म विरोधी होगी, ठटरी सी भर गई, क्योंकि धर्म विरोधी कह रहे थे पदयात्रा नहीं निकलने देंगे, स्थगित कराएंगे, पदयात्रा को कैंसिल कराएंगे, उनकी ठटरी सी भर गई। और देखिएगा यह जब पूज्य सरकार के साथ काफला चलता है तो लाखों की जनसंख्या पूज्य सरकार के इर्द गिर्द और आगे और पीछे पूज्य सरकार के चलती है। और यह देखिए हाई सिक्योरिटी के साथ रस्सियों द्वारा पूज्य सरकार को बीच घेरे में लेकर वह पूज्य सरकार के भक्त चल रहे हैं। अब वृंदावन में होगी महादिव्य, एक ऐसा इतिहास रचने वाले हैं पूज्य सरकार जो आज तक किसी ने नहीं रचा, किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा, किसी ने भी ऐसी कल्पना नहीं की होगी। जो पूज्य सरकार के भक्तों में इतना ज्यादा उनके वह पूज्य सरकार के भक्तों में खुशी का माहौल है, क्योंकि पूरे 10 दिनों से लगातार पूज्य सरकार के साथ में पग यात्रा में पग से पग मिलाकर वह उनके साथ हिंदू राष्ट्र के लिए वह पूज्य सरकार के साथ चल रहे थे। वह सनातन एकता पदयात्रा में छुआछूत मिटाने के लिए और जात पात का भेदभाव मिटाने के लिए सभी भक्तों का यह जनसमूह चल रहा था। और इन भक्तों में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल है, क्योंकि 10वें दिन आज पूज्य सरकार के साथ में सभी भक्तों की हो जाएगी वो मनोकामना पूर्ण, क्योंकि इतना ज्यादा सैलाब, इतना ज्यादा वह किसी सबसे ज्यादा खुशी हो रही है तो इन्हीं भक्तों को हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी आज लगभग 20 लाख भक्तों का सैलाब वृंदावन की महानगरी में पहुंचेगा। गूंज होगी कन्हैया लाल की, गूंज होगी श्री रामलला सरकार की, गूंज होगी बागेश्वर वाला ही सरकार की। तो देखिएगा कितनी ज्यादा खुशी का माहौल है, कितना ज्यादा उनके प्रति अभाव है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार बस
बस यह निकल ही रहे हैं और वह मात्र 2 से 3 घंटे में पूज्य सरकार पहुंच जाएंगे और वृंदावन की गलियों में, ऐसी पुंज गलियों में कोई सा गली नहीं बचेगी जहां पर बाके बिहारी लाल की जय घोष और रामलला सरकार की जय घोष और बागेश्वर बालाई सरकार की जय घोष। तो देखिएगा हाई सिक्योरिटी के साथ बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार पहुंच रहे हैं वृंदावन। तो आइए देखिएगा जहां जहां आपकी दृष्टि जाएगी बागेश्वर बालाई सरकार के भक्ति भक्त आपको नजर आएंगे। तो देखिएगा यह भक्तों का सैलाब, यह कोई समोसा कचौड़ी की बुलाई हुई जनसंख्या नहीं है, ये केवल बागेश्वर बालाई सरकार के लिए समर्पित, हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित, जात पात की विदाई के लिए समर्पित, जात पात के भेदभाव के लिए समर्पित और जो कहते थे कि केवल ये असावधानी के वह रैली है, पदयात्रा है, इसमें कोई संवैधानिक रैली नहीं है। तो उनके लिए यह मैं आपको बता दूं कि यह देख लीजिए, अब इसको हिंदू राष्ट्र बनने से कौन रोक सकता है? इस पदयात्रा को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई का भी वह नहीं रोक सकता। तो यह देखिए केवल आपको ध्वजा ही ध्वजा दिख रहे होंगे। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार की वीआईपी सिक्योरिटी कर दी गई है, क्योंकि कुछ वागड़ बिल्लों के जो रचते हैं, व्यू रचते हैं और जो षड्यंत्रकारी लोग रहते हैं, उनके लिए पूज्य सरकार के लिए वह हाई सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है माननीय योगी बाबा जी ने। तो आप देखिएगा चारों तरफ से पूज्य सरकार का यह काफिला चल रहा है और यह काफिला लगभग 1 से 2 घंटे तक लगातार इसी भूमि पर, ब्रज की भूमि पर पावन नगरी वृंदावन में पहुंच चुका है काफिला। और इस काफिले के साथ साथ आपको भी एक इतिहास रचने का सुनहरा अवसर मिल गया। जो इस काफिले में सम्मिलित हो गया उसका तो मतलब पावन ही वह पुण्य आत्मा है जो इस काफिले में सम्मिलित हो गया, क्योंकि इस काफिला लगभग 20 से 25 किलोमीटर तक का यह काफिला ऐसा ही लगातार भक्तों का चलता जा रहा है। और वह पूज्य सरकार के प्रति सभी को उनके प्रति, पूज्य सरकार के प्रति आदर सत्कार, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी लगातार 10 दिनों से पूज्य सरकार चलते जा रहे थे और एक एक करके पूज्य सरकार का यह काफिला बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उनको पता था कि इस काफिले के साथ जब वृंदावन की नगरी में पहुंचेंगे, बाके बिहारी लाल जी की नगरी में पहुंचेंगे तो कुछ अलग ही होगा, एक अलग सा इतिहास रचे जाएंगे। लगभग आज दिन भर चलेगा सभा का कार्यक्रम, जहां पर लगभग 20 लाख भक्तों का सैलाब पहुंचेगा। उसी ही वृंदावन की नगरी में जय घोष होगी और उसी वृंदावन की नगरी में सबसे बड़ा यह भव्य और दिव्य कार्यक्रम प्रथम बार होने जा रहा है। ऐसा कार्यक्रम आज तक कभी नहीं हुआ वृंदावन की पावन नगरी में, परंतु इतिहास रच दिया पूज्य सरकार ने। बाके बिहारी लाल की जय घोष होगी, राधा रानी की जय घोष होगी। और यह देखिए बच्चे बुजुर्ग से लेके माताएं बहनों में भी बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। जो देख रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा खुशी का व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर पूज्य सरकार के भक्तों का सैलाब इतना ज्यादा वह बढ़ चुका है कि अब भक्तों में बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता की बात है। बाजे डीजे श्री साक्षात बागेश्वर बालाई सरकार का प्रतिरूप बनाकर इस पदयात्रा में चल रहे हैं। साक्षात सन्यासी बाबा इस पदयात्रा में चल रहे हैं और वह पूज्य सरकार की इस हिंदू एकता, सनातन एकता पदयात्रा में कुछ ऐसे भक्त भी आए हैं जो विदेशों तक से लगभग 5-5, 6-6 दिन पहले से आ चुके थे और वह दिल्ली से वृंदावन तक की पूरी 10 दिनों की पदयात्रा में देखिएगा यह स्वामी जी शंकराचार्य जी महाराज चल रहे हैं और सभी भक्तों के साथ एक एक कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यह वृंदावन की पावन नगरी में यहाँ पर होगी जय घोष, यहाँ पर होगा वृंदावन का जय घोष। तो देखिएगा यह हाई सिक्योरिटी पूज्य सरकार की पुलिस बल के तैनात, मिलिट्री बल के तैनात और सभी योगी बाबा ने व्हाइट सिक्योरिटी पूज्य सरकार के साथ में चलने के लिए पहले से ही वह पूज्य सरकार ने के लिए वह आह्वान कर दिया था और वह सभी भक्त एक साथ चल रहे हैं। और यह सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बात है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरे 10 दिनों से पूज्य सरकार, हमारे बागेश्वर धाम सरकार पदयात्रा कर इस पावन नगरी में वह पहुंच ही रहे हैं और लगभग 2 से 2.5 घंटे बाद पूज्य सरकार का यहाँ पर होगा सबसे ज्यादा राधा रानी का यहाँ पर होगा जय घोष। तो देखिएगा जहां भी आपकी दृष्टि जाएगी वहां पर केवल बागेश्वर बालाई सरकार के भक्त राधा रानी जी के जयकारे, राधा कृष्ण के जयकारे लग रहे हैं और यहाँ पर बाजे गाजे डीजे के साथ जिस
से जो बन रहा है वह लेकर वह पूज्य सरकार का स्वागत करने के लिए ब्रज की माताएं बहनें स्वागत करने के लिए जहां पर वह पूज्य सरकार के लिए सड़कों पर निकल चुकी है। फूल वर्षा होगी वृंदावन की पावन नगरी में जब पहुंचेंगे तो फूल वर्षा होगी। वह ऊपर से भी वह पूज्य सरकार के लिए फूल वर्षा पुष्प वर्षा करेंगे देवी देवता। तो यह देखिएगा ध्वजा लेकर, यह राष्ट्रीय तिरंगा लेकर भी पूज्य सरकार के साथ में चल रहे हैं। और उनका तो कहना है कि इस पदयात्रा में एक ऐतिहासिक पदयात्रा है, यह कोई मेरी एक अकेली पदयात्रा नहीं है, ये सभी भक्तों के लिए सहयोग और समर्थन की पदयात्रा है। ये जात पात भेदभाव मिटाने की पदयात्रा है, यह छुआछूत मिटाने की पदयात्रा है, ये कोई सनातन हिंदू राष्ट्र की पदयात्रा है, यह कोई मेरी अकेली का पदयात्रा नहीं है। अब आपका क्या है, क्या कमेंट है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार पहुंचने वाले हैं तो वहां की भी आपको लाइव वीडियो यह देख सकते हैं। पूज्य सरकार के साथ में सभी जन बल जन सैलाब वह पूज्य सरकार के साथ में चल रहा है और सभी भक्तों का इतना ज्यादा हाई सिक्योरिटी में पूज्य सरकार की लगा दी गई है और वह पूज्य सरकार के साथ में इतना सैलाब इतना जनसमूह चल रहा है। तो आप भी वह समृद्ध हो जाइए और यदि घर बैठे ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करते जाइए और पदयात्रा में सम्मिलित होकर मानसिक सम्मिलित होकर मन से सम्मिलित होकर बागेश्वर बालाई सरकार को समर्पित हो जाइए। तो